वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब हमें प्रोग्राम में कमिटमेंट देकर गए थे कि बोर्ड बदलेगा, वैसे ही बदलेगा और वही बनेगा जो वालिदैन कह रहे हैं। और वालिदैन ज़ाहिर है वही कह रहे थे जो अदालत ने हुक्म दिया था कि जो अदालत के हुक्म के तहत बनाया था कराची की पुलिस सर्जन ने बोर्ड, उसे वापस बहाल किया जाए, जिसको बार बार नोटिफिकेशन के जरिए बदल दिया गया था। और अब उनकी कमिटमेंट के मुताबिक बोर्ड बदल दिया गया है और जो बोर्ड पहले बना था अदालती हुक्म के तहत, जो पुलिस सर्जन कराची ने बनाया था, जिसको बहाल करने का वालिदैन कह रहे थे, उसे बहाल कर दिया गया है। मगर इस सब के दरमियान वालिदैन जिनका पहले ही बेटा दुनिया से चला गया है, वो दोबारा आज एक कर्ब से गुजरे। कब्रिस्तान में उन्हें अपने बेटे की कब्र पर फेरा देना पड़ा। अब क्या उन्हें भरोसा है? हमारे साथ मरियम हुसैन साहिबा, वालदा मीर रज़ा अली, मीर हुसैन अली साहब, वालिद मीर रज़ा अली और जिब्रान नासिर साहब वकील हैं आप मीर रज़ा अली साहब के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मरियम हुसैन साहिबा, पहले आप बताइएगा, ज़ाहिर पहले ही बहुत मुश्किल वक्त और आज एक और मुश्किल वक्त कब्रिस्तान में बेटे की कब्र कुशाई के हवाले से, और फिर वो नहीं हुई, पहले ही उसके लिए राज़ी होना एक मुश्किल मरहला था। वज़ीर दाखिला कमिटमेंट देके गए कि अब वही होगा जो वालिदैन चाहते हैं, तहकीकात भी शफाफ सिमत में होंगी, अब वही बोर्ड दोबारा बना दिया गया है। अब आप क्या कहिएगा? देखिए, बीइंग मदर मुझे बार बार आजमाइश पे लेके जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो गई हूँ। ये ट्रॉमा मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बार बार अपने आप को एक चीज़ के लिए रजामंद करना, अपने आप को एक चीज़ के लिए एग्री करना। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा इकलौता बेटा है जिसको गए हुए इस दुनिया से 11 दिन हो चुके हैं और मैं रोज़ाना एक होप के साथ जीती हूँ कि शायद आज कुछ हो जाएगा और फिर उस दिन नया कुछ हो जाता है। मेरा ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं इस पर आपको क्या जवाब दूँ? मतलब मैं आपको इस पर क्या श्योरिटी दूँ कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये कल सुबह फिर नहीं होगा जो आज सुबह हुआ था? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बीइंग पेरेंट, आप खुद सोचें कि ये मेरे लिए कितनी तकलीफ़ देह चीज़ हो रही है जो रोज़ाना हो रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। और बहुत जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से अगर आपका ट्रस्ट बिल्कुल हिलकर रह गया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज़्यादती हुई है। मीर हुसैन अली साहब, कल हमारे प्रोग्राम में जब बात हो रही थी कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। जिब्रान नासिर इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि बोर्ड बदलने की साजिश हो रही है। हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर और हमने पुलिस हुक्काम सबसे रब्ता किया, कोई नहीं जवाब दे रहा था। अब से कुछ देर पहले ज़ियाउल हसन लंजार साहब वज़ीर दाखिला सिंध ये कमिटमेंट दे के गए और पहले वाला बोर्ड बना दिया गया है। अब आप मुतमईन हैं? आपका इत्मीनान है? कल इत्मीनान था तो हम उस पे जा रहे थे। पूरी रात हम जागते रहे कि सुबह बेटे को फिर निकलवाना है कब्र से और उसकी फिर हमने तफकीन करनी है। तो एक हमारे लिए सिनेरियो वही 29 का था। मगर बात अब हमें ये अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि इसको रोका क्यों, और आज इसको डिले करने के बाद सेम वही चीज़ आज अब बना दी। तो अब ये ट्रस्ट की बात आ गई। तो अब समझ नहीं आ रहा कि हम इसको कितने उससे ट्रस्ट कर लें इस चीज़ को कि अब ये चीज़ सही होगी या सुबह कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी तक इस चीज़ का क्लेरिफिकेशन नहीं आई कि इसको रोका क्यों। हम तो कोर्ट गए थे, कोर्ट ने दिया ऑर्डर और कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद रात की तारीखी में 12 बजे के बाद इसका लेटर ही चेंज कर दिया। और अब एक दिन गुजरने के बाद आज पूरा दिन हम ट्रामा में गुजरते रहे कि हमारे बच्चे की होगी नहीं होगी, होगी कौन करेगा। उसके बाद अब जाके शाम में अब ये लेटर दोबारा आना, और अब समझ नहीं आ रहा कि हम इसको किस तरह मेंटली अपने इसको सेटिस्फेक्शन आएगी, किस तरह आएगी, ये नहीं समझ में आ रहा अभी हमें। जिब्रान, आप इन खदशात का इज़हार कर रहे थे, वो सारे खदशात सही साबित हुए और आज सुबह जिस कर्ब से मरियम हुसैन साहिबा, मीर हुसैन अली साहब गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई। एक तो पहले ही बेटे को खोना और उसके बाद इस एक चीज़ के लिए राज़ी होना और फिर जो कुछ होता रहा। मगर अब वही नोटिफिकेशन आ गया है। मगर जाहिर है अगर मरियम हुसैन साहिबा कह रही हैं कि मेरा तो एतमाद हिल कर रह गया है, तो बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। जिससे उनको गुजारा गया है बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। आप क्या कहिएगा बतौर वकील? आपने मुतादिद केसेस देखे हैं, बहुत करीब से देखते हैं आप मामलात को। अब दोबारा बोर्ड बहाल हो गया है। जिस कर्ब से और कंफ्यूजन से और एक टग ऑफ वॉर से वालिदैन को कल रात से लेके और आज सुबह पूरी दोपहर वहां पे कब्रिस्तान पे गुजारा गया, वो हमारी अखलाकी समाजी कदरों की पस्ती का मुजाहरा करती है। क्योंकि इसी समाज से निकल के आए ना ये सियासतदान और हमारे पे हुकूमत कर रहे हैं। दूसरी बात जनाब, बहुत एहतराम के साथ ज़ियाउल लंजार साहब से, बोर्ड वालिदैन की मर्जी के मुताबिक बनेगा ये सियासी जुमला है। हकीकत ये है कि बोर्ड कानून के मुताबिक बनेगा। ये वालिदैन का मुतालबा था और अब ये जो बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है
जो ओरिजिनल ऑर्डर आपने पुलिस सर्जन का रिवाइव किया है, ये आपने कानून की पासदारी की है, जिसकी आज हम सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के जरिए बार बार निशानदेही कर रहे थे कि आपका एक स्पेशल कानून है सिंध मेडिको लीगल एक्ट, उसका एक सेक्शन 16 है जिसमें बिलखुसूस जब कब्र कुशाई की बात आएगी तो एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बिलखुसूस उसके लिए अलग से अलग बनेगा। वो कोई एज असेसमेंट का या और बाकी केसेस के अंदर स्पेशल मेडिकल बोर्ड्स बनते हैं पोस्टमार्टम को चैलेंज करने के लिए, उनसे मुख्तलिफ है। और उसका इख्तियार एक बार जब मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे दे तो वो पुलिस सर्जन के पास है, और उसमें वो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट लेके आएगा वो क्लोजेस्ट पॉसिबल पब्लिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के होंगे, वो किसी दूसरे शहर के नहीं होंगे। तो यही कानूनी मुतालबात थी, ये कानून इसी पार्टी ने बनाया, अपने दौरे हुकूमत में बनाया, तो इसी की इन्होंने अमल दरामद की। तो इसको ये रंग ना दिया जाए कि जी ये वालिदैन की मर्जी के मुताबिक बन रहा है, क्योंकि वालिदैन अपनी मर्जी की इन्वेस्टिगेशन नहीं चाह रहे। वालिदैन पहले दिन से इस मुल्क में अपने इस केस के अंदर कानून की अमल दरामद जा रहे हैं, कोई विश लिस्ट लेके हम नहीं बैठे हुए। क्या ये कानून की अमल दरामद नहीं है कि होनी चाहिए कि जो जो चीजें मीडिया को पहले पता चल जाती हैं पुलिस से और तफ्तीशी अफसर से, वो दिनों तक खानदान को पता नहीं चलती। हमें मीडिया से पता चलता है कि जी एक और सीसीटीवी आ गई है, हमें मीडिया से पता चलता है कि खोल आ गया है, हमें मीडिया से पता चलता है कि 3 करोड़ का कर्ज था, हमें मीडिया से पता चलता है कि लोगों को कह रहा है कि मैं सुबह को सूरज नहीं देखूंगा अगर मुझे पैसे नहीं मिले। हमें कब तफ्तीशी ने आके ये बताया कि जी ये डिस्कवरी हो रही हैं चीजें? ये आम बात है, को कब लिया गया? ये आम बात है। मरियम हुसैन साहब, पुलिस के जी मरियम हुसैन साहब, आप लोगों को बिल्कुल एतमाद में इस हवाले से पुलिस ने नहीं लिया है अभी तक कि क्या डिस्कवर किया है, कहां उनकी तहकीकात पहुंची है? कुछ नहीं बताया पुलिस ने आपको आके? हमें जो भी पता चलता है मीडिया से पता चल रहा है। और तो पुलिस आपसे क्या, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ पूछगछ करने, बताने, कुछ नहीं होता आप लोगों के साथ? नहीं जी, नहीं। जिब्रान, ये अनोखा है, आप बहुत क्रिमिनल केसेस देखते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही, ज़ाहिर है जो ज़्यादतियाँ होती हैं वो तो हम देखते ही हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इस केस में। देखिए जी, जाने वाला तो चला गया, ये शहीद की जो अब जस्तजू जो वालिदैन जद्दोजहद कर रहे हैं इंसाफ के लिए, इसको ये सदका जारिया समझें कि आवाम का, नौजवानों की लीगल अवेयरनेस हो रही है कि हकीकत क्या है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की और पुलिस की और इदारों की और महकमों की। और इस रुसवाई से, मैं इसको रुसवाई कहूंगा ना, जिस कर्ब से आप गुजार रहे हैं, इमोशनल ट्रॉमा से वालिदैन को बहुत से खानदान गुजरते हैं। और यहाँ तो चलें फिर भी मीडिया है, हमें पता चल जाता है, वहां तो पता भी नहीं चलता और हम ताक़ुब करते रहते हैं। हर केस में इन्वेस्टिगेशन चेंज करने की हमें दरख्वास्त लगानी पड़ती है, 1 से ज़ायद लगानी पड़ती है। तो कभी घर वालों ने पुलिस वालों पर दरवाजे बंद नहीं किए। एक अजीब मजाक है, कल हमने मीडिया के सामने बोला कि अभी तक 161 नहीं हुआ, 7-8 दिन गुजर गए हैं, तो कल दोपहर को आयु का फोन आ गया कि जी मैं तैयार हूं आपका बयान लेने के लिए। आज सुबह जब मैजिस्ट्रेट साहब आए तो उनके सामने भी हमने ये बात रखी कि जी अभी तक 161 का बयान नहीं हुआ, तो उसी आईओ ने मैजिस्ट्रेट साहब के सामने कन्विंस किया और क्लेम किया कि नहीं जी मैंने तो पहले दिन ले लिया था, मेरी फाइल में लगा हुआ है। 6 बार उसने बोला मैजिस्ट्रेट साहब को तासुर देने के लिए और हमें सरप्राइज करने के लिए, और हम कह रहे हैं हमारा कौन सा बयान फाइल में आ गया। और जब मैजिस्ट्रेट साहब चले गए तो दोपहर को दोबारा उस आईओ ने कॉल किया मीर हुसैन साहब को और बोला जी अब मैं आपका बयान लेने आ जाऊं। यार आप अगर अपनी इन्वेस्टिगेशन मीडिया को पैसिफाई करने के लिए कर रहे हैं, अगर आप अपने जो टिप्स रिलीज करते हैं, क्लिप्स रिलीज करते हैं या क्लूज रिलीज करते हैं, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि जी पुलिस काम कर रही है, मीडिया मुतमईन रहे, मगर फैमिली को कॉन्फिडेंस हो के ना हो, तो ये मेस्ड अप प्रायोरिटीज है बहुत ज्यादा। बहुत अहम बात की है जिब्रान ने कि फैमिली का सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। मीर हुसैन अली साहब, मरियम हुसैन साहब जिस कर्ब से गुजर रहे हैं वो कम करना बहुत लाजमी है, और आज उन्हें जिस जुल्म से गुजारा गया, तीनों का बहुत शुक्रिया।